स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। आज़ाद में आइए जानते हैं व्यापारियों का क्या कहना है और क्या है राय व्यापार मंडलों के बनने पर। नित्य नए खड़गड़ी भिंगोड़ा व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष चले आ रहे हैं जी। और जिस प्रकार की व्यापार मंडलों के नित्य नए बन जाना, तोड़ फोड़ चलना आम बात है। पूरा हरिद्वार जान रहा है इस बात को, पब्लिक जान रही है, नेता देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं भली भांति क्या हो रहा है व्यापार मंडलों में। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आपका क्या पक्ष है? पहली बात तो युवराज भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे मन की बात मीडिया के माध्यम से आप लोग जनता के सामने लाए हैं। 2019 में चुनाव हुए लास्ट में, जिसमें हम लोगों ने महामंत्री आपका गौरव सचदेवा, अध्यक्ष विकास शर्मा, बल्कि जो इस समय निर्वाचित पदाधिकारी हैं उन लोगों ने पर्चे लिए और इसके हमारे सामने अजय अरोड़ा, बहुत लोग हैं जिन लोगों ने पर्चे लिए थे, लेकिन उन लोगों ने एंड मोमेंट पे अपने पर्चे वापस कर दिए। हम लोगों ने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया, कोई कुछ नहीं था। अगर आपको इलेक्शन लड़ना था आप इलेक्शन लड़ते। उसके बाद हमें 127 दुकानदारों ने हम लोगों को निर्विरोध, हम लोगों को सम्मान देके निर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष बनाया। आज 6 महीने 7 महीने बाद ये लोग अपना 9 दुकानदार 8 दुकानदार मिलके नया व्यापार मंडल बनाते हैं, हमारे परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारा व्यापार मंडल में जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो छिन भिन्न हो, ताकि हमारे ऊपर जितना प्रशासन है वो दबाव बनाएगा। बाकी आप लोग सब जानते हैं। तो आपका क्या कहना है, व्यापार मंडलों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है जी, राजनीतिक बिल्कुल हस्तक्षेप चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं व्यापारी वर्ग से व अपनी साथियों से, आपका क्या कहना है? मेरा सिर्फ यही कहना है अपने व्यापारी भाइयों से कि हमें एकजुट होकर लोगों को दिखाना है कि हम व्यापार मंडल, व्यापारी भाई सब एक है, हमें कोई छिन भिन्न नहीं कर सकता। आपने देखा होगा सारे व्यापारी वर्ग जितने भी आप व्यापार मंडल हैं अपना अपना दावा मजबूती से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? हर आदमी, हर व्यापार मंडल अपने आप को मजबूती से प्रस्तुत कर रहा है कि हम असली हैं, दूसरा नकली है। नहीं, असली नकली की तो यहाँ बात ही नहीं है। आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, बात हम अपने व्यापार मंडल की करेंगे। हमारे जो व्यापारी भाई 127 है, उन लोगों ने हम लोगों को चुना है। हमें और किसी व्यापार मंडल से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल की बात करूँगा कि हम लोगों को हमारे व्यापारी भाइयों ने चुना है। हम लोग वर्तमान में अध्यक्ष हैं, महामंत्री है, कोषाध्यक्ष। अब स्वयंभू नेता कहाँ से खड़े हो गए चुनाव लड़ने के लिए, वो हम नहीं जानते। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कहा गया कि हमारा पूर्ण बहुमत था और हमारे बहुमत से हमारे बनाया गया था और वह कमेटी जो बहुमत से है, व्यापारी बहुमत से बनी हुई है, तो 4 या 6 ये जैसा इनका कहना है तो कैसे भंग मानी जाएगी? आपका क्या कहना है इस विषय में? मैं गौरव सचदेवा, महामंत्री भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल संबंध प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जो कि पिछले 50 सालों से रजिस्टर्ड व्यापार मंडल चलता आया है। कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा उनकी ओछी राजनीति का परिचय देते हुए जिस प्रकार से उन्होंने छिन भिन्न करने का कार्यक्रम करा है, व्यापारी वर्ग को तोड़ने का कार्यक्रम करा, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और वो निंदनीय भी हैं। और उन्होंने इस ओछी राजनीति से अपने व्यापारी होने का परिचय नहीं दिया। व्यापारी का मतलब होता है कि व्यापार कैसे बढ़े। व्यापारियों को एकजुट होकर चलाना बहुत आसान काम नहीं है, परंतु जिस प्रकार से कल स्वयंभू नेताओं ने अपनी ओछी राजनीति का परिचय दिया है, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के पदाधिकारी होने के नाते उन तुच्छ दुकानदारों को हम निष्कासित करते हैं अपने व्यापार मंडल से। धन्यवाद। हमसे जन जन तक पहुँचाएँगे। युवराज जी, मेरा ये कहना है कि आज से 6 महीने पहले भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल में चुनाव प्रक्रिया हुई थी। यहाँ पर चुनाव अधिकारी चुने गए थे। यहाँ पर सारे नॉमिनेशन फॉर्म भी हुए, नॉमिनेशन वापस भी हुए। मेरा ये कहना है कि जिन लोगों ने आज व्यापार मंडल को तोड़ने की कोशिश करी है, वो उन स्वयंभू नेताओं से मेरा निवेदन है कि वो लोग 6 महीने पहले जब यहाँ इलेक्शन हो रहे थे तो वो लोग सामने क्यों नहीं आए? भाई, इलेक्शन एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इलेक्शन में कोई भी लड़ सकता है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है और सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। भविष्य तो गर्भ में है कि क्या होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर जिसको एतराज़ होता या कुछ होता तो वो 6 महीने पहले इलेक्शन लड़ता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता। यहाँ पर 127 दुकानदार है, वो 127 दुकानदार उनको फॉलो करते। और हम इस बात की घोर निंदा करते हैं जिन लोगों ने कल
यहाँ पर एक बैठक करके, लेकिन वो पहले तो मैं अपने व्यापारी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर 127 दुकानदार हैं, उन 127 दुकानदारों का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने व्यापार मंडल भीमगोड़ा खड़खड़ी को तोड़ने से बचाया। मैं उन लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सारे भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के सारे व्यापारियों का। और मैं उनसे निवेदन भी करता हूँ कि आगे भी वो कभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे ही एकता का परिचय दें, भीमगोड़ा व्यापार मंडल खड़खड़ी को बचा कर रखें, एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापार मंडल। क्या कहना है अध्यक्ष जी आपका? मैं बलकेश राजौरिया, कोषाध्यक्ष भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल होने के नाते मैं पहले तो यहाँ के व्यापारियों का साधुवाद करता हूँ तथा एकता का परिचय जो उन्होंने दिया कि कल 127 दुकानदारों में से मात्र गिनती के 7 दुकानदार जो उनके साथ उपस्थित रहे, तो तथा वो भी किसी भोलेपन में आकर और दबाव में आकर उनके साथ जाना पड़ा। हालांकि सच्चाई किसी ने नहीं बताई कि हम व्यापार मंडल का अलग गठन कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बताई उन्होंने, इस कारण उनका वो कहना है। और वहाँ पे बुला के उन्होंने किसी को जो व्यापार मंडल में पद दिए हैं वो व्यापार मंडल के सदस्य ही नहीं है इस भीमगोड़ा खड़खड़ी व्यापार मंडल के, और खुद स्वयंभू नेता बन के बैठ गए हैं कि व्यापार मंडल हमारा है। ये व्यापार मंडल किसी का नहीं है, व्यापार मंडल सब 127 दुकानदारों का है। इसमें सबका सहयोग है। पूरे आज से नहीं, पिछले हरिद्वार में 50 सालों से व्यापार मंडल चलता हुआ आ रहा है। और भीमगोड़ा एक खड़खड़ी व्यापार मंडल ऐसा है जहाँ पे हर 2 साल बाद चुनाव होता है, और उस चुनाव प्रक्रिया में आप खुली चुनाव प्रक्रिया होती है जिससे कि जो भी प्रतिभाग कर सकता है। इस तरह जो आज स्वयंभू नेताओं ने अपना व्यापार मंडल को महामंत्री, कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष पद का चयन किया है, उसमें से कुछ नेता ऐसे हैं कि वो अपने व्यापार मंडल के वही नहीं है, सदस्य ही नहीं है और खुद नेता बन के बैठ गए हैं। आइए जानते हैं नवनियुक्त व्यापार मंडल भीमगोड़ा खड़खड़ी के महामंत्री जी से कि उनके व्यापार मंडल पर जो आरोप प्रतिरोप लगाया जा रहा है उनका क्या कहना है इस विषय में। क्या कहना है महामंत्री जी आपका? आपको बताना चाहूँगा कि आरोप लगाने वाले जो हैं वो विरोधी वो लोग हैं जो अपने आप को स्वयंभू अपने आप नेता बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस व्यापार मंडल में से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ और पहले भी चुनाव लड़के यहाँ का पदाधिकारी बना था। और काफ़ी समय से व्यापारियों को पीड़ा थी कि यह जो पदाधिकारी बनाए गए थे सर्वसम्मति से पहले, ये व्यापार मंडल का को राजनीतिकरण कर रहे थे और उसमें राजनीति उसका फ़ायदा उठा रहे थे। व्यापार मंडल के बैनर के तले राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे थे और उससे बहुत से व्यापारी परेशान थे। व्यापारियों की आवाज़ को भी नहीं उठा रहे थे, बल्कि इसका राजनीतिकरण इन्होंने कर दिया था, जिससे व्यापारी परेशान थे। उनकी शिकायतें, क्योंकि हम पदाधिकारी पहले भी रहे हुए हैं और वो व्यापारी हमारे से आके किसी मंशा से आते थे और लॉकडाउन से वैसे ही व्यापारी पीड़ित है और अब उनकी मदद के लिए भी हम आगे आए। जब उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको पदाधिकारी बनना चाहिए और हम आप लोग आपके साथ हैं। तो इसको हमने कुछ अपने व्यापारियों को लगभग 80 व्यापारी के करीब थी, क्योंकि लॉकडाउन की इस समय में हम ज़्यादा व्यापारी को इकट्ठा नहीं कर सकते, तब भी 70-80 व्यापारी थे। एक कार्यक्रम में हमने बुलाए, वो अपने तरीके से उनसे बात करी और उनसे भी कुछ चर्चा भी करी कि आप स्वयं ही बीच में से अपने पदाधिकारी को चुन लीजिए और हम उनको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। परंतु व्यापारी नहीं माने और उन्होंने हम पर ही विश्वास जताया और उन्होंने कहा कि आप अनुभव है आपको और आप ही चलाओ और हम आपके साथ हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं निश्चित तौर पर उनका बहिष्कार कर दिया व्यापारियों ने, और जब उनका बहिष्कार करा तभी हम लोगों को आगे बढ़कर पद संभालना पड़ा और हम इस व्यापार मंडल में दोबारा पदाधिकारी बने। और आपको ये बताना चाहता हूँ, जो व्यापारी हमारे साथ है हम उसके लिए तो आवाज़ उठाएंगे ही, उसके लिए तो लड़ेंगे ही, और जो व्यापारी दूसरे इनके साथ भी होगा, अगर उन्हें भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनके लिए भी खड़े हैं और पूरी जोरों से, पूरी ताकत से उनके लिए भी लड़ेंगे। जो व्यापारी हमारे साथ नहीं है, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे उनके साथ हो, हम व्यापारी के हित की लड़ाई को लड़ने के लिए पदाधिकारी बने हैं। हम व्यापारी पद को लेने के लिए वो नहीं बने कि हमारे को किसी व्यापारी पद से हमारे को किसी प्रकार का कोई भी लालच नहीं है, ना ही व्यापारी पद की हमारे को किसी चंदे की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम पदाधिकारी थे तो लगभग 1.5 लाख रुपया हमारे द्वारा इकट्ठा करा हुआ, इन्हीं को जो पदाधिकारी अपने आप को कह रहे हैं, जिनसे हमारे व्यापारी परेशान थे, जिस कारणवश हमारे को दोबारा पदाधिकारी बनना पड़ा, हमने 1.5 लाख रुपये इकट्ठा करा हुआ इन लोगों को दिया है। व्यापार मंडल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में भीमगोड़ा व्यापार मंडल के नाम से एक अकाउंट है और उसमें यह पैसा जमा है। और इस कोरोना काल के समय में भी हमने इनसे बात करी थी, जब दुकानें बंद थी, व्यापार बिल्कुल ही चौपट था, खुलने की अनुमति नहीं थी। हमने इनसे बात करी, हमने इनसे कहा कि हमारे कुछ व्यापारी को चिन्हित किया जाए, जो व्यापारी इस समय बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं
और जिन्हें अनाज वगैरह और अन्य समस्याएं घर की आवश्यकता है, तो क्यों ना इस पैसे का प्रयोग किया जाए और व्यापारी हित में इसका प्रयोग कर लिया जाए, करा जाए। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने हमारी बात तो मानी नहीं, बल्कि इन्होंने उसका इस प्रकार से राजनीतिकरण करा, हमारा खंडन करा, ना कोई किसी प्रकार की। आज तक लगभग इन्हें 7-8 महीने हो गए जब से हमने इन्हें कार्यभार दिया, 7-8 महीने इनको हो गए, एक भी कार्यकारिणी की कोई बैठक नहीं करी। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और कोरोना काल जैसे भीषण कोरोना काल के समय जो व्यापारी संकट में है, जिसके पास इस समय खाने तक के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि व्यापार तो है ही नहीं। जब पहले बंद था तब भी परेशान था, इस समय खोलकर भी परेशान है व्यापारी। दुकानें खुलने के बाद, होटल खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि व्यापारी को की उसकी क्षमता पूर्ण हो रही है, परंतु क्या है, खोल के उसका थोड़ा मन लग रहा है। और काम तो 1 रुपये का नहीं है इस समय, क्योंकि यात्री आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं यात्राओं पर, बहुत ज़्यादा नियम बना दिए हैं कि व्यापारी यात्री जो है तीर्थस्थल स्थल पर आ नहीं पा रहा है। हरिद्वार में आप सभी जानते हैं, इसमें कोई भी बात छुपी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगा, जो विरोध करता है वह विरोध करता रहे। हम व्यापारी के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे, और हमें जहाँ तक जाना पड़ेगा शासन प्रशासन से तो हम लड़ेंगे ही। अगर हमारे को व्यापारी हित के लिए इन जो ये भ्रष्टाचारी पदाधिकारी बने हुए हैं, अगर हमारे को इनसे लड़ना पड़ा तो इनसे भी लड़ेंगे। और इन्हें ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये अगर जो पैसा हम लोगों ने व्यापारियों से इकट्ठा करा हुआ चंदा, अगर उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसकी शिकायत भी करेंगे। चाहे हमारे को उसमें कहीं तक भी हमारे को अपनी आवाज़ उठानी पड़े, हम उसके लिए निश्चित तौर पर उठाएंगे। क्योंकि हमें व्यापारियों के लिए, हमें व्यापारियों ने द्वारा चुना है, अपना विश्वास हम पे जमाया, तो उनके विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। धन्यवाद। कि 127 व्यापारी हैं, जिनमें कुछ व्यापारी पहुंचे मीटिंग में, बाकी जो व्यापारी थे बहुमत उनके साथ है। और उन्होंने यह तक कह दिया कि जो लोगों ने वहां पर गए हैं वह यहाँ के सदस्य भी नहीं हैं, और उन्होंने भी निर्णय ले लिया कि ये मंडल घोषित कर दिया। आगे क्या कहना है इनका आपके सामने है। न्यूज़ नेटवर्क आज़ाद से कैमरामैन उमेश तिवारी के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद।